हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत एडुटेरिया के फटाफट 100.com के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बिहार। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है बिहार। दाखिल खारिज की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। अगला प्रश्न है, देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? तो याद रखेंगे, इसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। फिर से, देश में सड़क हादसों से होने वाले मौत के मामलों में बिहार का स्थान कैमा है? दूसरा है। अब अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बिहार। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान बिहार का है। अगला प्रश्न है, महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? तो याद रखेंगे, बिहार जो है महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे, बिहार में। बिहार में केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? तो याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। याद रखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैच्यू ऑफ विजडम समर्पित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? तो याद रखेंगे, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो याद रखेंगे, बिहार। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने में बिहार देश भर में पहला स्थान रखा है। अब अगला प्रश्न है, भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो याद रखेंगे, बिहार। बिहार जो है भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब अगला प्रश्न है, किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? तो याद रखेंगे, जाम्बिया और माली में। कहाँ? जाम्बिया और माली में, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहां बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजनाओं को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? तो याद रखेंगे, बिहार। बिहार जो है ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया? तो याद रखेंगे, संस्कृत बोर्ड ने। बिहार के संस्कृत बोर्ड ने
पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है? अब अगला प्रश्न है, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? तो याद रखेंगे शक्ति दल का। फिर से शक्ति दल का गठन किया गया है महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया? तो याद रखेंगे बिहार। बिहार राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी? तो याद रखेंगे विभा कुमारी, जो कि पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण की है। यह बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता बनी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक में ए ग्रेड प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को। अगला प्रश्न है, बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? तो याद रखेंगे बोधगया। बोधगया में ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनने की योजना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में बिहार की तरह बच्चा बैंक के तर्ज पर बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे सिलौजा बोधगया बिहार में। याद रखेंगे कि सिलौजा बोधगया बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार होने जा रही हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है चांद। याद रखेंगे कि बिहार में जो पहली बार हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभारंभ शुभंकर का नाम रखा गया है चांद। अब अगला प्रश्न है, त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो याद रखेंगे इनका संबंध बिहार के भेलूपुर गांव बक्सर से है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, किस संगठन द्वारा मखाना को HS अर्थात हार्मोनाइट सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे विश्व सीमा शुल्क संगठन से। किसके द्वारा? तो विश्व बीमा शुल्क संगठन के द्वारा मखाना को HS अर्थात हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे बिहार में। बिहार में भारत का पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय की स्थापना की जा रही है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार के मदौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया गया? तो याद रखेंगे गिनी। किस देश में? गिनी में बिहार के मदौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को निर्यात किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया? तो याद रखेंगे बिहार सरकार ने। किस सरकार ने? बिहार सरकार ने अपने राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्य जांच आयुक्त निर्देशालय का गठन किया है। अब अगला प्रश्न है, भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र राजगीर जू सफारी बिहार में स्थापित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? तो याद रखेंगे
बिहार जो है अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अब अगला प्रश्न है, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में कितने गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने? तो याद रखेंगे मात्र 35 गेंदों में। समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में मात्र 35 गेंदों में शतक बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। अब अगला प्रश्न है, मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास कब किया गया? तो याद रखेंगे 8 अगस्त 2025 को। 8 अगस्त 2025 को मां सीता जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना का शिलान्यास किया गया है। अब अगला प्रश्न है बदलता बिहार से। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया? तो याद रखेंगे 100 रुपया। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क 100 रुपया निर्धारित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो याद रखेंगे 10 लाख। स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि को अब 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह अब कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? तो याद रखेंगे 10 लाख। अब अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे अररिया। अररिया जो है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला है। अब अगला प्रश्न है, बिहार की पहली जीविका दिली हाट कहाँ खोला गया है? तो याद रखेंगे कि बिहार की पहली जीविका दीदी हाट तेलहारा बाजार नालंदा में खोला गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? तो याद रखेंगे बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर बैरिया पटना में बनेगा। कहाँ? बैरिया पटना में। अगला प्रश्न है, पूर्व मंत्री एवं स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती को प्रतिवर्ष किस तिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी? तो याद रखेंगे 23 अगस्त को। कब? 23 अगस्त को। अगला प्रश्न है, बिहार में कितनी आबादी पर एक उप डाकघर होगा? तो याद रखेंगे बिहार में 15,000 की आबादी पर एक उप डाकघर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस सेवा की शुरुआत की है? तो याद रखेंगे पिंक बस सेवा की। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने के लिए पिंक बस सेवा की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो याद रखेंगे बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन रोहतास में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? तो याद रखेंगे कैमूर में। बिहार का जो पहला वन्यजीव इको पार्क है जिसका नाम मां मुंडेश्वरी इको पार्क भी है, यह कैमूर में तैयार किया गया है। अब अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना और पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो याद रखेंगे 6 जिलों से। कहाँ कहाँ से? वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे 3। कहाँ कहाँ? सारण, भागलपुर तथा राजगीर। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे
गयाजी जिला में, याद रखेंगे कि बिहार के गयाजी जिला में बकरा सीमेंट स्टेशन बनाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो याद रखेंगे बिहार का दूसरा जो सबसे बड़ा संग्रहालय है लखीसराय में बन रहा है। कहाँ? लखीसराय में। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो याद रखेंगे लॉन बॉल्स महिला टीम। कौन? लॉन बॉल्स महिला टीम। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बिहार में किसको पहला नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया गया? तो याद रखेंगे सुमित्रा रानी शाह को। किसे? सुमित्रा रानी शाह को। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे सुल्तानगंज भागलपुर में। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो याद रखेंगे सुल्तानगंज भागलपुर में। अब अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे राजगीर में। कहाँ? राजगीर में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे बिहार का जो पहला घड़ियाल अभ्यारण्य है वह गंडक नदी के समीप गोपालगंज में बनाया जा रहा है। कहाँ? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे बिहार का जो पहला हाथी कॉरिडोर है वह जमुई में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, 500वां ई पैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किसे दिया गया? तो याद रखेंगे अजना पैक्स समस्तीपुर को। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जा रहा? तो याद रखेंगे मोकामा पटना में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे पटना के बिहटा में। बिहार का जो पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन है वह पटना के बिहटा में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखेंगे बिहार के भागलपुर में। फिर से कि बिहार के भागलपुर में भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत की गई है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में शुरू की जाएगी? तो याद रखेंगे आर्यभट्ट विज्ञान विश्वविद्यालय में। बिहार में जो पहली बार आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में फिल्म की पढ़ाई की जाएगी। अब अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाले सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो याद रखेंगे बिहार। बिहार जो है भारत का वह राज्य है जो केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देगा। अगला प्रश्न है, बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया जा रहा है? तो याद रखेंगे 11 अंकों का। कितने अंकों का? 11 अंकों का। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे जो कि 440 मीटर लंबा होगा का निर्माण कहां से कहां तक किया गया है? तो याद रखेंगे पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। कहां से कहां तक? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलंबर तक। अगला प्रश्न है, बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या है? तो याद रखेंगे बिहार ग्रामीण बैंक। क्या है? बिहार ग्रामीण बैंक। अगला प्रश्न है, आरा और बीघा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम है नारायणी गंगा कॉरिडोर। ये बीघा नहीं, ये दीघा होगा। ठीक है, यहाँ मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, सही है, आरा और बगहा को जोड़ने के लिए। ठीक है, आरा और बगहा को जोड़ने के लिए नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसे क्या नाम दिया गया? तो याद रखेंगे नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? तो याद रखेंगे भागलपुर और मुंगेर। अगला प्रश्न है,
जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। ओम बिरला ने जनवरी 2025 में बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया? तो याद रखेंगे 26 जुलाई 2025 को। कब? 26 जुलाई 2025 को। अगला प्रश्न है पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया? तो याद रखेंगे 29 मई 2025 को। कब किया गया? 29 मई 2025 को। अगला प्रश्न है बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो याद रखेंगे बिहार का जो पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है वह पटना के पुनपुन नदी पर बन रहा है। अगला प्रश्न है इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदवन जलाशय था, किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे रोहतास में सो नदी पर। कहा? रोहतास में सो नदी पर। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रही? तो याद रखेंगे 9.2%। अब अगला प्रश्न है पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो याद रखेंगे विदुपुर वैशाली में। याद रखेंगे कि वैशाली के विदुपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जाएगी। अब अगला प्रश्न है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने के लिए किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखेंगे मधुबन जलाशय का, जो कि नालंदा बिहार शरीफ में है। अगला प्रश्न है बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे जहानाबाद का धंधरई गांव। अब अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखेंगे नवादा के फुलवरिया जलाशय। कहाँ? नवादा के फुलवरिया जलाशय। अगला प्रश्न है दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट क्षमता का है? तो याद रखेंगे 1.6 मेगावाट का। अगला प्रश्न है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन किसे बनाया जा रहा? तो याद रखेंगे सहरसा को। सहरसा को अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन बनाया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई? तो याद रखेंगे दरभंगा जिला के। दरभंगा जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस की गई है। याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन दो स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया? तो याद रखेंगे रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ को। याद रखेंगे कि रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ जो कि सम्राट अशोक से जुड़ा है, इन दोनों स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ता को माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त देने की घोषणा की? तो याद रखेंगे 125 यूनिट। कितनी यूनिट? 125 यूनिट। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने राज्य में एक बिहार युवा आयोग की स्थापना की मंजूरी दी। युवा आयोग में सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष निर्धारित की गई है? तो याद रखेंगे 45 वर्ष। कितनी वर्ष? 45 वर्ष। अगला प्रश्न है बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितने रुपये कर दी है? तो याद रखेंगे 1100 प्रति माह। कितना? 1100 प्रति माह कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाई ओवर कितने रुपये की लागत से बनाई जा रही है? तो याद रखेंगे 422 करोड़ रुपए की लागत से। अब अगला प्रश्न है बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है? तो याद रखेंगे बिहार का जो पहला डबल डेकर पुल है उसकी लंबाई
2.2 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया के सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो याद रखेंगे 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो याद रखेंगे उन्नत बिहार विकसित बिहार। क्या था? उन्नत बिहार विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी? तो याद रखेंगे मैथिली मृणालिनी। क्या नाम है? मैथिली मृणालिनी। अगला प्रश्न है, पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। किन्हें? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन है? तो याद रखेंगे 8% पर, जो कि 7,532.45 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2025-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपये आवंटित किए गए? तो याद रखेंगे शिक्षा विभाग को। किस विभाग को? शिक्षा विभाग को। अगला प्रश्न है, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिहार के किस नगर निगम को भारत के शीर्ष 10 शहरों में चुना गया? तो याद रखेंगे आरा नगर निगम। अगला प्रश्न है, भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? तो याद रखेंगे बेगूसराय जिले को। किस जिले को? बेगूसराय जिले को। अगला प्रश्न है, बिहार का 262वां शहरी निकाय किसे बनाया गया? तो याद रखेंगे मधुबनी नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। किसे? मधुबन नगर पंचायत पूर्वी चंपारण को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अत्याधुनिक जेन नेक्स लैब का उद्घाटन विपाड गया में किसने किया? तो याद रखेंगे नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम को। अब अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी नदी गाद सफाई की जाने वाली बिहार की पहली नदी बन गई है? तो याद रखेंगे गेहूं नवा नदी कैमूर। अब अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता? तो याद रखेंगे भागलपुर के खुशी यादव ने। किसने? भागलपुर के खुशी यादव ने। अगला प्रश्न है, भागलपुर जिले में बन रहे पीर पैती ताप विद्युत परियोजना कितना मेगावाट क्षमता का है? तो याद रखेंगे 2400 मेगावाट क्षमता का। अगला प्रश्न है, उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना? तो याद रखेंगे दरभंगा। उड़ान स्कीम के तहत भारत का जो सबसे पहला सबसे सफल एयरपोर्ट है दरभंगा है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर जिला में। किस जिला में? मुजफ्फरपुर जिला में। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा? तो याद रखेंगे पटना के रामचक बैरिया में। कहा? पटना के रामचक बैरिया में। अगला प्रश्न है, जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया? तो याद रखेंगे राजगीर में। कहा? राजगीर में। अगला प्रश्न है, नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? तो याद रखेंगे नव नालंदा महाविहार राजगीर में। अब अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस जिले में रहने वाले हैं? तो याद रखेंगे पूर्णिया जिले में। किस जिले में? पूर्णिया जिले में। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।